हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। तो इस वीडियो का टॉपिक है क्लास 11 का चैप्टर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज इंट्रोडक्शन का पार्ट 1। इस वीडियो पे हम समझेंगे। चलिए अब बिना देर के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले बात कर लेते हैं सीक्वेंस। चैप्टर का जो नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। पहले मैं इनका डेफिनेशन लिख लेता हूँ, फिर बाद में इनका बारी बारी से क्लियर कर लेंगे। चलिए अब बिना देर के करते हैं सॉल्व। सीक्वेंस होता क्या है? ए नंबर ऑफ एक्शंस दैट कम्स वन आफ्टर अदर। कोई भी एक्शन है जो बार बार रिपीट होता है, एक के बाद एक एक्शन आता है, या फिर कोई भी वर्क है, कोई भी थिंग्स है, या फिर बार बार रिपीट हो रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसका हम कहते हैं सीक्वेंस। एग्जाम्पल के तौर से मैं बात करूँ तो मैंने तो एग्जाम्पल के तौर पे लिख लिया सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर, मतलब सभी एक इवन नंबर का जो सीक्वेंस होगा, मतलब 2 4 6 8 10 डॉट 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 डॉट, ये सारे चलता जाएगा। ये क्या बन गया? मेरा एक सीक्वेंस है। यहाँ पर क्या हो रहा है? एक्शंस जो है वो बार बार आ रहा है, मतलब एक्शंस बार बार आ रहा है। उसका मतलब सारे के सारे इवन नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं। ऐसे ही मान लिया हमारे पास सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर्स, मतलब 1 3 5 7 9 डॉट 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 ऐसे ही चलता रहेगा। मतलब यहाँ पर भी एक्शंस जो है वो बार बार रिपीट हो रही है। तो ये क्या बन गया? हमारा ऑड नंबर का एक सीक्वेंस। आई होप ये चीज़ आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गई है। तो आप बात करते हैं सीरीज क्या चीज़ होते हैं। सीरीज का जो मतलब है, इट इज सम ऑफ गिवन सीक्वेंस ऑफ टर्म्स। अब सीक्वेंस के अंदर जितने भी टर्म है उनके अगर सम की बात किया जाए तो वो क्या फॉर्म करते हैं? हमारा सीरीज फॉर्म करता है। मान लिया हमारे पास सीक्वेंस है A1 A2 A3 A4 डॉट 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 डॉट, ये भी हमारा एक सीक्वेंस है। अगर मान लिया इसका सीरीज बनाना हो तो कैसे हो जाएगा? हमें A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, इस तरीके से हमें क्या बन जाएगा? एक सीरीज बन जाएगा। अब बात करते हैं सीक्वेंस जो है इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब कोई भी सीक्वेंस हो ना, उसको लिखने का एक फॉर्मूला होता है सारी की सारी टर्म्स का। उसको हम किस तरीके से लिखते हैं? हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको ए ऑफ एन से। मान लिया ए एन इक्वल्स टू होता है एन इंटू एन प्लस 2 का, या फिर ए एन गिवन है हमको, तो ये क्या हो जाएगा? एन बाई एन प्लस 1। कोई भी एक्स वाई जेड ये सीक्वेंस गिवन हो सकता है। तो अगर मान लिया हमें इस तरीके का कोई फॉर्मूला गिवन है, तो क्या होगा? इससे हमें सीक्वेंस बनाना हो तो फिर क्या करेंगे? तो यहाँ पर मान लिया इस फॉर्मूले से हमको सीक्वेंस जनरेट करना है। अगर पकड़ लिया n इजगल टू 1 है, तो क्या हो जाएगा? A1 इक्वल टू 1 इंटू 1 प्लस 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो सेकेंड टर्म के लिए क्या हो जाएगा? n इजगल टू 2 हो जाएगा। तो A2 इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा? 4, और 4 टू ज़ा 8, 8 हो जाएगा आंसर। और फिर n इजकल टू 3 हो गया, तो A3 इजकल टू 3 इंटू 3 प्लस 2, मतलब क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें एक सीक्वेंस गिवन होगा 3 8 15 डॉट 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 डॉट। तो ये हो गया हमारा एक तरीके से जनरल फॉर्मूला। मतलब जनरल फॉर्मूला, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, जनरल फॉर्मूला। तो अगर इस तरीके से हमें कोई फॉर्मूला गिवन हो तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट टर्म के लिए 1 पुट कर देंगे, और सेकंड टर्म के लिए 2 पुट कर देंगे, थर्ड टर्म के लिए 3 पुट कर देंगे, फोर्थ टर्म के लिए 4 पुट कर देंगे, फिफ्थ पार्ट के लिए 5 का टर्म पुट कर देंगे। मतलब हमारा जो ये फॉर्मूला है ना, इसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे और हमारा सीक्वेंस जो हम निकलाएंगे। समझ में आ गई बात? आई होप ये चीज़ आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गई, कोई डाउट नहीं है। तो अगर कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट में बताइए।
नेक्स्ट बात करते हैं हमारे एपी क्या चीज़ होता है। एपी क्या चीज़ होते हैं जो आप क्लास 10 पे पढ़ के आए हो। चलिए बिना देर के एपी को भी स्टार्ट करते हैं। एपी के बारे में तो आपको पता है, जो आप क्लास 10 पे पढ़ के आए हो, तो पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। मतलब एपी होता क्या है। ए सीक्वेंस इज सेड टू बी इन एपी इफ द कॉमन डिफरेंस बट ईच टर्म इज सेम। मतलब सभी मतलब मैंने ए लिख लिया 2 4 6 8, मतलब ये सारे टर्म पे जो भी डिफरेंस होगा वो कॉमन हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये एक एपी हो जाएगा। मतलब हम कैसे समझेंगे ये एपी है। मतलब इन ए दो ए है, वो ये हो गया हमारा A1 A2 A3 A4। तो डी हो जाएगा हमारा कॉमन डिफरेंस। तो डी का फॉर्मूला हमने पता है, अब हम क्लास 11 पे कर आए हैं। डी का जो फॉर्मूला है वो A2 माइनस A1, या फिर कोई भी मतलब यहाँ यहाँ पर लिख लेते हैं F4 माइनस A3। ये इक्वल टू मतलब डी का डी हो जाएगा A2 माइनस A1 भी। ये हमारा कॉमन फॉर्मूला है, ये होगा हमारा डी का फॉर्मूला। चलिए अब बात कर लेते हैं। मतलब ये अगर आप इसके निकल लो ये होगा हमारा D1, अगर आप इसको निकाल लो ये होगा हमारा D2। अगर D1 इजिकल टू D2 हो गया तो ये क्या हो गया, AP हो, तो ये AP हो जाएगा। अगर दोनों इक्वल हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, AP, मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आई होप ये चीज़ आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गई। किसी भी सीरीज को सीक्वेंस को हम कब एपी कहेंगे और कैसी तरह से हम पता लगाएंगे कि एक एपी हो, एपी है। तो इसका हम क्लियर एक इमेज दे गए हैं। तो आप बात कर लेते हैं nth टर्म के बारे में। क्लास 10 में हमने किया था nth टर्म का फॉर्मूला। nth टर्म मतलब इसका जो फॉर्मूला था वो होता था ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर मतलब इस फॉर्मूला के अंदर जितने भी एलिमेंट है ना, इसको समझ लो, ये बहुत अच्छी तरह से समझ लो ये क्या है हमारा। इसके अंदर जितने भी टर्म है ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, इस बहुत अच्छी तरह से समझ लो तो आपको आप इस फॉर्मूला का सही तरीके से इस्तेमाल कर पाओगे। एन का मतलब क्या है, एन एथ टर्म, मैं क्लियर लिख देता हूँ, एन इक्वल टू nth टर्म TARM। और ए का जो मतलब होता है वो है फर्स्ट टर्म, और डी जो है वो होता है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस होता है। और एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब कितने टर्म्स है, कि हमारे सीक्वेंस की और सीरीज में कितने टर्म मौजूद है। आई होप ये फॉर्मूला जो है ना वो आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गई है। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के, सम ऑफ nth टर्म, मतलब सम ऑफ एपी। सम ऑफ एपी मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम निकालना है हमें। तो अगर सम फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए हमारे पास टू फॉर्मूलाज होते हैं। वो दो फॉर्मूला है एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। मतलब क्या हो गया, एल जो है ये हो गया हमारा लास्ट टर्म। तो एग्जाम्पल की तरफ से मैं समझ देता हूँ 2 4 6 10 डॉट 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 20, मतलब 8 लिख लेते हैं, इसको सीक्वेंस तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपको बता दे तो यहाँ पर 10 टर्म्स है, और आपको फास्ट भी पता है, कॉमन डिफरेंस भी पता हो जाएगा A2 माइनस A1 से, और nth टर्म भी बता दिया, तो ये एल भी पता है। तो आप इजीली से सम फाइंड आउट कर सकते हैं। केवल आप फॉर्मूला पे वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आई होप ये चीज़ आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो रही है।